साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम चर्चा करने वाले कार्बिनोनाइट्रिन्स की। पहले हमने जो है बेंजाइन की चर्चा कर ली है, कार्बोकेटायन कार्बोनाइन फ्री रेडिकल की चर्चा कर ली है, उनके स्टेबिलिटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर और जनरेशन, तीनों के बारे में चर्चा करी। आज हम कार्बन 19 की करेंगे, तो ये जो चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, रिएक्टिव इंटरमीडिएट वाला। और 3-4 क्वेश्चन इसमें से फिक्स है, मज़ेदार क्वेश्चन बनेंगे। बस एक बार पढ़ लीजिएगा, इतना कॉन्फिडेंस रहेंगे एग्जाम में कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो हम तो करके आएंगे और अच्छे से करके आएंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर हो, रिएक्टिविटी ऑर्डर हो या जनरेशन हो। चलो, तो बात करें आज कार्बिन। कार्बिन, ठीक है। जब हम इसकी बात करी थी, ये एच एच और ये एच, तो यहाँ पर सिंगल फ्री रेडिकल, इसको कह रहे थे अपन सिंगल फ्री रेडिकल, एकल फ्री रेडिकल। लेकिन कार्बिन में ये कहते हैं कि भैया इसके पास दो फ्री रेडिकल है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और दो मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों का अलग अलग बिहेवियर रहता है भैया। जैसे ये कार्बन है, ये CH2, और इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है भैया। मतलब इसकी कार्बन की दो वैलेंसी ही सेटिस्फाई है, बाकी दो इलेक्ट्रॉन और इसके पास शेष है। अब इन दो इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग तरीके से यूज करता है ये चीज है इसमें भैया कार्बिन में। देखते हैं, पूरा चीर फाड़ करते हैं इसका, कार्बिन का। ले लो भैया कार्बिन, कार्बन 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, मालूम है सबने। ये दो इलेक्ट्रॉन अपनों ने ये और ये। ओके साहब, ठीक है साहब। एक कंडीशन ये, अभी यहाँ पे ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे बात करते हैं कि भैया ये कॉन्फ़िगरेशन रहता है के लिए, सिंगलेट कार्बिन के लिए, ठीक है। और ये कॉन्फ़िगरेशन है ट्रिपलेट कार्बिन के लिए। इसमें एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा दूं मैं यहां पर, चाहे ऐसे कहो या ऐसे कहो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसमें वो पी तो एक खाली रहेगा इसके पास, ये पी जो है, ये पी क्या है, वेकेंट है, पी वेकेंट। अब किसी में भी पहुंचा दूं क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ये तीनों जो है, इन तीनों को, ये इसको क्या कहेंगे भैया, ये तीनों sp2 हैं, तीन sp2 हैं, sp2 sp2 sp2, ठीक है। क्लियर है। अब दो हाइड्रोजन जोड़ने हैं, चाहो तो एक यहां पर जोड़ा, एक यहां पर जोड़ा और एक ये पड़ा हुआ है। इसमें भाई साहब ये एक एच यहाँ जोड़ा और एक एच यहाँ जोड़ा, तो ई में जो है, ई में sp संकरण वेव है और ई में sp2 संकरण वेव है। ई में वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। इसमें अनहाइब्रिडाइज्ड है ना, अनहाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड वेकेंट p ऑर्बिटल। ई में वेकेंट p ऑर्बिटल नहीं है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स हैं। तो यहाँ पर ये तो चीज़ें कंफर्म हो गई कि भैया ट्रिपलेट कार्बिन में sp संकरण वेव है, ट्रिपलेट कार्बिन में sp संकरण वेव है, और सिंगलेट कार्बिन में sp2 संकरण। ये पिक्चर समझ में आ गई। अब यहाँ पर जो sp2 संकरण हो रहा है, ये sp2 संकरण, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है साहब कार्बन के, ये दो इलेक्ट्रॉन, तो ये दो इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने यहाँ पर डाल रखे हैं भैया। ये जो है एक sp2 इधर है और एक sp2 इधर है, तो एक एच अपनों ने जोड़ लिया यहाँ पर और एक एच जोड़ लिया अपनों ने यहाँ पर। एक भाई साहब के पास असंकृत p ऑर्बिटल है,
जो खाली पड़े है ये ऑर्बिटल अपनों ने यहाँ बना दिया। 3 sp2 हो रहे, एक sp2 इधर, एक sp2 इधर, एक sp2 इधर। चाहो तो इसको ऐसे, ये एक sp2 ये, एक sp2 ये और एक sp2 ये, जो हाइड्रोजन थी s ऑर्बिटल, 3 sp2। ये कहानी है भाई साहब। जो बॉन्ड एंगल जो है यो 103 डिग्री को है, sp2 संक्रित ऑर्बिटल है। इसमें जो बॉन्ड एंगल जो है वो है 136 डिग्री का है। तो अब बॉन्ड एंगल की बेस पर इसको जो है कौन स्टेबल ज़्यादा है, स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लो भैया। इसका बॉन्ड एंगल, इसमें एंगल स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा बनेगा, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड एंगल कम है भैया। 103 डिग्री बॉन्ड एंगल है इसमें, 136 डिग्री, तो यहाँ पे थोड़ी रिलैक्स पोजीशन ज़्यादा है। तो दोनों में थी यो वालो ट्रिपलेट, ट्रिपलेट ट्रिपलेट कार्बिन ज़्यादा स्टेबल होगा सिंगलेट से। एक क्वेश्चन तो नोट करो, ट्रिपलेट कार्बिन ज़्यादा स्टेबल होगा सिंगलेट से, LET। ट्रिपलेट और सिंगलेट दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ट्रिपलेट। एनर्जी डिफरेंस है दोनों में 10 किलो कैलोरी का। ओके, ये वाला ट्रिपलेट वाला मोस्ट स्पेयर। अब एक को ट्रिपलेट क्यों क्यों है ना, एक ने सिंगलेट है। एक ने ट्रिपलेट कहा क्यों और एक ने सिंगलेट क्या क्यों कहा, तो वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बेस पर कहा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, 2s+1 होती है। तो यहाँ पर जो है जब मैं सिंगलेट की बात करूँगा तो सिंगलेट के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेष बच्चे हैं इनकी स्पिन क्या है, +½ और -½ है, +½ -½ है भैया। तो यहाँ पे 2 × 0 + 1, तो ये आ जाएगा सिंगल, ए क्या आएगा तो सिंगलेट बनेगा। समझ में आया ना। और जब ट्रिपलेट की बात करेंगे, ट्रिपलेट की बात करेंगे तो ये +½ और +½ तो इस एस की जगह क्या रखेंगे, +½ और +½ +½ ने +½ कई वेवे, एक वेवे, तो ई एस की जगह कहीं रखूंगा एक, तो 2 × 1 + 1 तो क्या हो जाएगा 3, 3 बोले तो क्या हो गया ट्रिपलेट। इन इलेक्ट्रॉनों के बेस पर 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों समदिशिक हैं, सेम डायरेक्शन है दोनों की, तो कौन सा बना, ट्रिपलेट बना। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन बैठे थे sp2 में और इन इलेक्ट्रॉनों की एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये वाला जो कार्बिन बनेगा वो कार्बिन कौन सा होगा भैया, सिंगलेट कार्बिन होगा। बात समझ में आएगी, सिंगलेट ट्रिपलेट कार्बिन की पूरी स्टोरी समझ में आएगी, स्टेबिलिटी समझ में आएगी। कौन ज़्यादा स्टेबल है, ट्रिपलेट। कम स्टेबल कौन है भैया, सिंगलेट। रिएक्टिविटी कणी की ज़्यादा है, ई की ज़्यादा है, सिंगलेट की ज़्यादा रिएक्टिविटी, ट्रिपलेट की कम है। ओके, स्टेबिलिटी में। और एक और चीज़ है इसमें, जो इलेक्ट्रॉन है ये ठाले बुले इलेक्ट्रॉन है, कहते हैं इनको जो है लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन। तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये इनको क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल्शन करते हैं। और रिपल्शन के कारण क्या होगा कि ये जो है भाई साहब कम स्टेबल होगा, है ना, कम स्टेबल किसके कारण, ड्यू टू रिपल्शन के कारण। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन चल रहा है और इनमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन नहीं चल रही है, दो ही अलग अलग बैठा है आराम थी, ये साथ में नहीं बैठे। अगर ये साथ में हो जाए तो ये इनको रिपल्शन करेंगे। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, बैठे बैठे सोचते रहना, सिंगलेट ट्रिपलेट कार्बन बनाते रहना। ये हो गया साहब ट्रिपलेट स्टेबिलिटी। रिएक्टिविटी इसके अपोजिट, रिएक्टिविटी सिंगलेट ट्रिपलेट, सिंगलेट ज़्यादा रिएक्टिव है ट्रिपलेट से। इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस ये है 10 किलो कैलोरी। रीज़न क्या है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज मोर इन सिंगलेट स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, बिकॉज बोथ आर प्रेजेंट इन ए ऑर्बिटल sp2। दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना इसमें sp2 ऑर्बिटल में, इसके कारण रिपल्शन हो रहा है। आगे बढ़ा साहब, जनरेशन बनाओ साहब, जनरेशन CH2N2, दो इलेक्ट्रॉन
कार्बिन बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकला। CH2OCO, ना ना यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं ये हो जाएंगे, ई के पास जाएगा। ठीक है, और यहाँ का जो 2 इलेक्ट्रॉन है नी, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कार्बन के पास जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड में भी तो यही है, COCH2 रेडिकल, डबल रेडिकल। यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन निकल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा छोड़ के जा रहे हैं। ये बन गया भैया कार्बिन। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी कार्बिन बन जाएगा, ये N2 निकला, कार्बिन बन जाएगा। ठीक है साहब, यहाँ पर भी वो की वही स्टेज। हम्म, डायरेक्ट कार्बिन, N2 निकल रहा है। और ये इसी को अपन ऐसे भी बता सकते हैं भैया, ऐसे भी, दोनों कंडीशन है। ठीक है, ये आर, ये आर, ये सी, इधर एन जोड़ दिया, डबल बॉन्ड एन, और ये यहाँ से बॉन्ड तोड़ा अपनों ने, 2 इलेक्ट्रॉन, ये बन गया N2। यो इलेक्ट्रॉन अठीन है, नहीं यो इलेक्ट्रॉन अठीन है, N2। ठीक साहब, यहाँ पर सी है, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन और यहाँ का इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन है ही यहाँ पर। तो ये जो है ये रिंग बन गई। जैसे कि इसको मैं बताऊं भाई साहब, यो अठीन है, ये 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 और ये। ऐसे बता दो भैया, ये यहाँ पर कार्बन है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, ये कार्बिन बन गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर CH2 है, ये इलेक्ट्रॉन है साहब यहाँ पर, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पर, और ये CH2 बाय रेडिकल, कार्बिन बन गया। आगे समझ में, ऐसे इसमें भी बना देना आप कार्बिन, अपनी मर्जी चल रही साहब, बहुत बढ़िया। यहाँ पे CH ये इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ये डबल बॉन्ड बन गया, ये निकल गया, कार्बिन बन गया, स्टील बिन कहते हैं इसको। ओके, अनी टाइप थे में भी KOH के साथ रिएक्शन करवाई। ठीक है, CCl2, CCl2 कार्बिन बना इस रिएक्शन में, CCl2 कार्बिन बन गया, कार्बिन है साहब ये। अगला है भैया रिंग एक्सपेंशन एंड एक्सटेंशन, रिएक्शन में आ जाएगा ये, है ना। तो ये कार्बिन जब जुड़ा तो ये जो है रिंग एक्सटेंशन हो जाएगी, ये बन गया, ये बन गया, एक्सटेंशन एक्सपेंशन कहते हैं इसको। ठीक है, CH2 आके जुड़ गया बीच में इनके, ये बन गया, एक ये बन गया, ये बॉन्ड इधर आया तो ये बन गया, यहाँ CH2 आया, यहाँ पे जुड़ा, एक CH2 इसमें यहाँ जुड़ गया, क्या फर्क पड़ रहा। चलिए, रिएक्शन विथ एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, तो ये कार्बन की रिएक्शन है साहब, रिएक्शन है। वैसे जनरेशन की बात कर रही थी, रिएक्शन की बात करनी की रखी है इसमें, लेकिन रिएक्शन की बात भी कर लो भले, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जहाँ एक्टिव हैं ये CH2 यहाँ जुड़ जाएगा भैया, H, इस जगह CH2 जुड़ गया तो H और CH2 CH3 हो गया, अन्य जगह जुड़ियो तो यो CH2 ने यो H CH3 हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर जुड़ा,
ऐसे यहाँ पर जुड़ा CH2 H की जगह तो OCH3 हो गया साहब। ठीक है, एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक H तो है, ये CH2 और जुड़ गया, ये CH3 बन गया। सिंपल रिएक्शन। रिएक्शन विद एल्किन, एल्किन के साथ रिएक्शन करवा दो भैया कार्बिन की। यहाँ ट्रिपलेट कार्बिन है, सेम डायरेक्शन है। जोड़ दिया था साहब CH2 को, यहाँ पर अटैक करवा दिया यहाँ पर। 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बता दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बता दिया। रोटेशन करवा दो इसका C1C2 बॉन्ड का, ऐसे हो गया। आगे जाके ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, तो डायरेक्ट ये जो है इससे यो बन गयो। यही कमाल है ना, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का ये बॉन्ड बना लिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी यही CH2, जो ये CH2 था वो। 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे थे यहाँ पे, बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ गए। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन मतलब इस पर फ्री रेडिकल हो गया कार्बन पर, इस कार्बन पर रेडिकल हो गया, ये जुड़ गए साहब। ये दोनों आर सेम साइड में है, सीस प्रोडक्ट एक दूसरे के अपोजिट है, ट्रांस प्रोडक्ट। इसी टाइप से CH2 यहाँ जोड़ा। ठीक है, इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये CH2 2 इलेक्ट्रॉन है ये साहब, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है जुड़ गए, ये सीस प्रोडक्ट बन गया, ये ट्रांस प्रोडक्ट बन गया। तो ये हो गई कार्बिन की कहानी खत्म। खत्म कहानी कार्बिन की। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लेना, इसका जनरेशन देख लेना। स्टेबिलिटी ऑर्डर देखोगे तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हो ही गया। अब ये चला लास्ट टॉपिक बन चो नाइट्रीन। कौन सा टॉपिक? नाइट्रीन। चलिए साहब, नाइट्रीन, नाइट्रोजन के ऊपर डबल इलेक्ट्रॉन, बोले तो नाइट्रीन। ओके, अणु में भी स्टेबिलिटी ऑर्डर ज़्यादा स्टेबल ट्रिपलेट है, और कम स्टेबल कौन है? सिंगलेट है। क्लियर है साहब? जो कार्बिन में था स्टेबिलिटी ऑर्डर वो कभी इसमें भी है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उसका याद रखो, उसके साथ में ये और फ्री है। ठीक साहब, अब इन्हें कहीं क्यों ट्रिपलेट कहाँ क्यों? वही मैंने बताया था 2s+1। तो अगर सेम डायरेक्शन में है तो स्पिन क्या है? प्लस हाफ और प्लस हाफ, प्लस हाफ और प्लस हाफ कितना होता है? 1। तो 2 × 1 + 1 कितना आ जाएगा? 3। 3 बोले तो ये क्या है? इसको बोल दिया ट्रिपलेट। इसकी एक की स्पिन है प्लस हाफ और एक की स्पिन है माइनस हाफ। तो प्लस हाफ माइनस हाफ कई वे 0 वे, तो आप ही लिखांगा 2s+1। तो 2 × 0 + 1 कई वेगा एक, एक हो तो क्या होता है? इसको क्या कहेंगे? सिंगलेट। तो एक को सिंगलेट नाइट्रीन कह दिया, एक को ट्रिपलेट नाइट्रीन कह दिया। आगे बात समझ में? एक को सिंगलेट नाइट्रीन कह दिया, एक को ट्रिपलेट नाइट्रीन कह दिया। और मोनोवेलेंट होते हैं इसमें भैया, क्या होते हैं? मोनोवेलेंट। और कार्बिन में क्या होते हैं? डाईवेलेंट। इसमें मोनोवेलेंट है, एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन सा भी। नाइट्रोजन के पास 1s2 2s2 2p3। वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है? एक तो ये हो रहा है, जुड़ रहा है किसी के भी साथ में, आर ग्रुप जुड़ रहा है। ठीक है, बाकी ये बचा हुआ है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों अलग अलग कंडीशन है। एक तो ये कंडीशन हो सकती है, या फिर
एक सेम डायरेक्शन वाली कंडीशन हो सकती है। और ये दो लोन पेयर तो पहले से पढ़े हुए हैं ये, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन की बात चल रही थी, 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये वाले इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। टोटल वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन है। स्टेबिलिटी ट्रिपलेट देन सिंगलेट, आ गया समझ में? स्टेबिलिटी ऑर्डर। जनरेशन बनाने की विधि, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, शर्त क्या है इसके लिए, मोनोवेलेंट हो, है ना। नाइट्रीन के लिए शर्त क्या है, मोनोवेलेंट, मतलब एक ही जुड़ा रहेगा, ये मोनोवेलेंट हो गया, नाइट्रीन हो गया, मतलब क्या हो गया, मोनोवेलेंट। ये भी इंटरमीडिएट स्पीशीज है, और इसके पास मोनोवेलेंट है। कितने वैलेंसी शेल में, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। आ गया समझ में साहब? कहीं नहीं करना, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो है ही ऑलरेडी, है ना, इसी टाइप से। ये इस टाइप से जुड़ा हुआ है, N3 ऐसे जुड़ा हुआ है। क्या करें साहब, यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गए, बन गया नाइट्रीन, -N2 निकाल दिया आप लोगों ने यहाँ से। ऐसे ही यहाँ पर भी ये दो तो पहले से ही है, ये मोनोवेलेंट मतलब ये, तो इलेक्ट्रॉन जो है, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका, एक यहाँ पे, एक यहाँ से आ जाएगा, तो ये बन गया नाइट्रीन। ये भी नाइट्रीन, इसकी रिएक्शन आ गई, रिएक्शन कर रहा तो ये प्रोडक्ट ये बना रहा भैया, R3CH के साथ में, R3CH ये प्रोडक्ट बना देगा। ये भी नाइट्रीन है, इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये बना लेगा प्रोडक्ट। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाले 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये, और 2 इलेक्ट्रॉन ये इसके, नाइट्रोजन के, बना लिया कंपाउंड। ऐसे साहब ये नाइट्रीन है, ये भी क्या है, नाइट्रीन है, ठीक है। तो ये है, ये बॉन्ड इधर आ गया भैया, ये हाइड्रोजन जुड़ गया इधर, ठीक साहब। और बाकी इसके पास, मतलब ये R3H डबल बॉन्ड N, और ये H, और ये तो है ही है इसके पास, वैलेंसी शेल का कमाल। तो अभी अपनों ने सीख लिया है कई ही क्यों, कार्बिन ने नाइट्रीन, तो इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर और जनरेशन दोनों चीज़ें देख ली हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। तो मैं अब सोचता हूँ कि आपसे, आपके माइंड में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि इसमें से रिएक्शन क्वेश्चन बनेगा तो हमारा बैठना ही बैठना है, ठीक है। हाईलाइट करते जाना जो चीज़ें हैं वो, कार्बिन, नाइट्रीन से स्टेबिलिटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर, इनकी बनाने की विधियाँ। चलिए साथियों, रिएक्शन इंटरमीडिएट वाला जो चैप्टर है फिनिश हो गया। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।